डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आज का लेक्चर बेटा आपके लिए बिल्कुल स्पेशल डिजाइन किया गया है। तो आज का लेक्चर आपको कुछ बेहतर देगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की देखो डिमांड आ रही थी बहुत दिनों से कि सर एक चैप्टर है, आप जिसे कहते हैं एक क्या कई सारे चैप्टर है एक दूसरे से कनेक्टेड। जिस चैप्टर का एक का नाम होता है लिमिट्स, दूसरा नाम आ जाता है बेटा लिमिट एंड डेरिवेटिव, भी आप पढ़ते हैं 11th क्लास में, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। क्लियर है? फिर आपका यही 12th क्लास में बन जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों बेहतर यह है कि हम इसे हर तरीके एंगल से अगर देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कंपटीशन में भी बहुत ही ज्यादा इसका एडवांटेज होता है। दूसरी बात क्या है कि बेटा आपको एकेडमिक में अलग अलग क्लास में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से आपको समझना है कि ये चैप्टर सभी तरीके से एक कैसे है। इसमें सारी चीजें एक ही है, अलग नहीं है। हम लोग इसे अलग अलग जगह पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं चैप्टर अलग है, एक ही जैसा चैप्टर है, एक ही है और कई जगह एडवांटेज इसके बहुत मिलते हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझें। लिमिट्स क्या है ये आप देख चुके हैं आप पहले लेक्चर में। तो बेटा लिमिट्स क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट एंड डेरिवेटिव सब का एक निचोड़ है ये। तो आज के लेक्चर में मैं कुछ आपको स्पेशल टिप्स देने वाला हूं, स्पेशल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। बेटा इसमें क्या है, जो आपके कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको क्लियर रहते हैं तो आपके क्वेश्चन फटाफट होते चले जाते हैं। अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं मिस्टेक होती है तो हमारा चैप्टर वहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है और इसका एडवांटेज फिर हमें नहीं मिलता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक पे कुछ बेसिक, कुछ स्पेशल जो आपके कॉन्सेप्ट है या आपके फॉर्मूलाज है या आपके जो यहाँ पर रूल्स है उनको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते क्या क्या है, उनका बहुत यूज है, इसलिए आप उन बातों को थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। जैसे हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे देखिए बेटा फर्स्ट क्या है हमारे पास, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। बहुत अप्लाई होता है, ध्यान देना। वेरिएबल x टेंड्स टू a है, x की पावर समथिंग माइनस a की पावर समथिंग, दोनों सेम पावर के साथ होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय सिंगल पावर। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद करेंगे, n इंटू a की पावर एक कम कर दीजिए, n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर? ये बेटा क्या है, अगर आप इसमें x की वैल्यू a रखते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म थी। क्या थी? 0/0 की फॉर्म क्वेश्चन था। तो इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इसी का दूसरा एडवांटेज हम उठा देते हैं, x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर आ गई, न्यूमरेटर में भी कोई पावर है, डिनोमिनेटर में भी कोई पावर है। इस वाली फॉर्म को अगर हम देखें तो बेटा आप इसे ऐसे तैयार कीजिए, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस 1, एक फैक्टर अपनी तरफ से आप यहां पर डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर वही आपका यहां हो जाएगा। तो ये मेरे पास दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट तो ये बन गया, सेकंड पार्ट ये बन गया। लिमिट इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई होगी। तो आप इसे कहेंगे बेटा m इंटू a की पावर m माइनस 1 अपॉन n इंटू a की पावर n माइनस 1। क्लियर है? तो आप इसका रिजल्ट लिखेंगे m बाई n ऑफ a की पावर m माइनस n, a की पावर सिंप्लीफाई करके m अपॉन n ये बचा है। तो आपका रिजल्ट बन गया दिस वन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये आती है, इसको अप्लाई करना है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ध्यान से, पहली ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है यही मेन है, इसी का ये आपके पास एप्लीकेशन है। आप कहीं भी देखेंगे दोनों नंबर सेम होंगे, उन नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को पहचान पाएंगे तो बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट पहला ये दिया, ठीक है बेटा। अब दूसरा रिजल्ट मैं आपको देता हूं। दूसरा यहां पर क्या सबसे बढ़िया यूज होता है, उन बातों को ध्यान देना। अगर हमारे पास ये वाला आता है तो दूसरा हमारे पास ये होता है बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। देखिए x टेंड्स टू क्या है 0, साइन के साथ एंगल जो भी है
वो टेंड्स टू क्या है 0 और नीचे भी बैठा है 0, तो इसे 0/0 की फॉर्म कहते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको याद करना है बेटा भी। क्लियर है? तो ये आप कहेंगे sin x/x टेंड्स टू 1। साइन के साथ जो एंगल बैठा है वही सेम नीचे बैठा हुआ होगा, टेंड्स टू वो वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप इसी को कह सकते हैं हम, इसका अगर फर्स्ट पार्ट में ये कह सकता हो तो सेकंड पार्ट देखिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, साइन के साथ ax आ गया डिवाइडेड बाय x। साइन ax, अगर x को 0 रखेंगे ये 0 बन जाएगा, साइन 0 0 होता है डिवाइडेड बाय x, x भी 0 है अभी भी 0/0, लेकिन जब तक ये एंगल और ये वैल्यू सेम नहीं होगी तो ये आपको रिजल्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देगा। तो अब ये आंसर बन गया बेटा a into 1, a into 1 दैट मींस a। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट आप समझ लीजिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन साइन ऑफ bx। अब आता क्या है, इसको आप लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन x इनटू 1 अपॉन साइन ऑफ bx अपॉन x, x को से डिवाइड कीजिए, x को से डिवाइड कीजिए। इसे चाहिए था a, तो आप a यहां लिख करके इसको मल्टीप्लाई कर दे। इसे चाहिए था b, यहां b से मल्टीप्लाई कर दे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका, सीधे सीधे आप a/b। क्लियर है? तो कहने का मतलब जैसे हमने लॉग के देखे हैं, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली देखी है फर्स्ट और इसका ये सेकंड बेटा, इसी तरह से जो सेकंड मेरे पास साइन की फॉर्म थी उसमें सेम इसी तरह का रूल लगा दिया हमने, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक और देता हूं आपको थर्ड बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 होता है, tan 0 0 होता है, नीचे भी 0 बैठा है, 0/0 की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा ये 0/0 की फॉर्म, लेकिन इसका आंसर क्या आना है हमेशा 1। एंगल ये नंबर तीनों सेम है 0 0। क्लियर है? इसलिए अगर आप इसका फर्स्ट हिस्सा कहते हैं तो इसी तरह से सेकंड, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan ऑफ ax अपॉन x, तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर क्या आना चाहिए a। तो इसलिए आपको जैसे साइन में वर्क करना है वैसे ही सेम आपको tan में वर्क करना है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा। इसी तरह से आपके पास थर्ड पार्ट हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan ऑफ ax अपॉन tan ऑफ bx। तो अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आंसर a अपॉन b। क्लियर है? जैसे आपने साइन को किया है ऐसे ही आप इसको करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा, tan ऑफ ax अपॉन x इनटू 1 अपॉन tan ऑफ bx अपॉन x। इसे a दे दीजिए, इसको b दे दीजिए। क्लियर है बेटा? तो आपका आंसर वही आया a अपॉन b। कहने का मतलब क्या है, आपको अगर रूल याद हो जाए, देखिए मैंने क्या कह दिया है आपको, साइन की फॉर्म दी, एल्जेब्रिकल फॉर्म दिया बेटा, इस तरह की बातें हुई, समझ में आया कि नहीं आपको। यहां से अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म थी जो साइन tan, लेकिन याद रखना है बेटा आपको, देखिए हमारे पास जो cos होता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos ऑफ ax है तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। बेटा क्लियर है कि नहीं? कोई बात समझ में ना आए तो बता दीजिए। इसके नीचे x डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी। 0/0 साइन में tan में बनता है, cos में नहीं बनता, इसलिए ध्यान रखना है। इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको ध्यान देना है, ये वाली फॉर्म आपको याद रखनी है। जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दे देता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू बेटा 2x³ माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखो तो हम ये 2 की पावर 3 है, तो आपके पास लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2x³ माइनस 2³ अपॉन x माइनस 2। तो यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा आपके पास वो वैल्यू आ रही होगी 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 2
तो 3 into 4 दैट मींस 12 आंसर। आपका मेथड फैक्टराइजेशन से भी यही आएगा। देखो इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, यही सेकंड मेथड में क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, तो ये बेटा x क्यूब माइनस के 2 क्यूब था। आप इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के 2 इंटू x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। फैक्टराइजेशन से जीरो वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये भी जीरो आंसर दे रहा है, ये भी जीरो, दोनों फैक्टर कैंसिल। अब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे बेटा, तो डायरेक्ट वैल्यू रख करके देगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 2, 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट मींस 12। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं तब भी वही आंसर आएगा, अगर बेटा हम फैक्टराइजेशन इसमें यूज करेंगे तब भी वही आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा था। अगर इसी क्वेश्चन को आप देखिए, मैं इसी के ऊपर यहां पर अगर क्वेश्चन ये बड़ा कर देता, देखो बेटा ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब हम उलझ जाएंगे, ये 2 की पावर 10 है बेटा, तो आप इसे लिखेंगे 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, तो 10 इंटू 2 की पावर 9, जिसे हम 10 इंटू 512, जिसका आंसर आएगा 5120। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी जगह जगह अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, आपके पास ये 2 की पावर 10 है, ये 2 है। सेम फॉर्म अगर बात करें हम इसे 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, क्लियर है। तो ये वैल्यू मेरे पास जो निकल के आएगी, ये 10 इंटू 2 की पावर 9, जिसको आप 10 इंटू 512, जिसे हम बेटा 5120 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आंसर आ जाएगा। आप ध्यान रखिए, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी आती है, देखो छोटे फैक्टर आप कर लेते हो, बड़े फैक्टर नहीं हो पाते, तो इस वजह से बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म की बहुत जरूरत होगी। तो बेटा ध्यान देना है स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में मैंने भी देखो आपको साइन के बारे में, टेन के बारे में कुछ दिया है, थोड़ा सा कोस पर ध्यान रखना है। कोस में x डिवाइड नहीं आएगा, आपको पहले स्टैंडर्ड चीजों को ध्यान देना है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अप्लाई बहुत करने पड़ते हैं। पहले आप इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। हाँ तो बच्चों देखो, हम 4 कैटेगरी, आपकी 4 कैटेगरी अभी पढ़ चुके हैं। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी sin x अपॉन x x टेंड्स टू 0 1 आता है, tan x अपॉन x x टेंड्स टू 0 1 आता है, cos x x टेंड्स टू 0 का हमेशा 1 आता है। तो पांचवी कैटेगरी को हम ध्यान देते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवी कैटेगरी। देखिए उसे हम यहां पर देखो, पांचवी कैटेगरी को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल के ऊपर बात करते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। देखिए बेटा x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे 0 e की पावर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 0, तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म है, इसका आंसर 1 आता है। 0 बाई 0 की फॉर्म है, ध्यान रखना है जो पावर में x बैठा है वही नीचे बैठा हुआ है, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट आप समझिए। सेकंड पार्ट को आप ध्यान दें, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस 1 अपॉन x। जब तक इसको a नहीं मिलेगा, ये नंबर सेम नहीं होगा, तो ये 1 नहीं देगा। ध्यान देना, दिस टेंड्स टू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। तो बेटा आंसर आपका आ गया a इंटू 1। क्लियर है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो थर्ड कैटेगरी इसमें देखो, ध्यान से समझना बेटा। अगर मैं इसी बात को लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन x, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, यहां पर sin x है, यहां पर x है, x टेंड्स टू 0 को ये भी 0 देता है, ये भी 0 देता है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, नीचे यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x। तो sin x यहां भी रख दो, डिवाइडेड बाई x को उधर ट्रांसफर कर दो। बोलो क्लियर है, दिखाई दे रहा है बेटा ये।
तो आपको ये जब दिखाई देगा तो ये वैल्यू ये भी 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। तो वैल्यू क्या निकल के आया बेटा? आंसर सिंपल सी बात है, 1 आ गया। कोई डाउट? इसलिए आपको ध्यान रखना है e टू दी पावर समथिंग वो वैल्यू 0 होनी चाहिए, -1 अपॉन समथिंग वही वैल्यू बैठी होनी चाहिए। तो आप बेटा ऐसा क्या किया, मैंने sin x एक यहाँ किया, एक ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये x यहाँ से हटा के आगे कर दिया, तो ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो आंसर आ गया 1। क्लियर है? चलो इसके बाद एक्सपोनेंशियल में देखो बढ़िया फॉर्म, अगर ये आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x -1 अपॉन x, e की जगह a आ गया, तो बेटा आपको ध्यान रखना है ये देगा log ऑफ a बेस e, log ऑफ a बेस e। अगर e होता e बेस e की वैल्यू 1 हो जाएगी, e बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यही सेम आंसर है। आप इसको याद कर सकते हैं log ऑफ e बेस e, इसको लिख सकते थे आप। क्लियर है? इस तरह से ध्यान देना है, ये वैल्यू आएगी अगर इस तरह से लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a की पावर bx -1 अपॉन x है, तो आप बेटा इसे b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, b यहां आ जाएगा, लेकिन ये देगा log ऑफ a बेस e। इस तरह से मेरे पास एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी होती है। एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, इन दोनों को ध्यान देना है बेटा, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियल की जो दो कैटेगरी आई है, इन दोनों कैटेगरी के एप्लीकेशन आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है जो वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर है वही नीचे बैठी और वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, वैल्यू टेंड्स टू क्या होना चाहिए 0, तो तभी जाकर के ये 1 देगा आंसर, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल वाली कैटेगरी है। इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर लोगरिथम कैटेगरी आपको बना के दिखा देता बेटा, साइन कोस tan आप देख ही रहे हो, इसी तरह से लोगरिथम की कैटेगरी को ध्यान दो। तो लोगरिथम में क्या होता है, अगर सारी बेसिक कैटेगरी आपको अच्छी तरह से क्लियर होती है तो बेटा हमारा चैप्टर बढ़िया हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम 6 कैटेगरी कह सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, x की वैल्यू 0 रखो, log 1 की वैल्यू 0 होती, log 1 बेटा 0 होता है डिवाइडेड बाय 0, तो ये आंसर 1 देगा, ये भी 0/0 की फॉर्म थी। क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ, अगर यही आपको लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax मिल जाता है, नीचे x है, जब तक इसको a नहीं मिलेगा तब तक ये 1 आंसर नहीं देगा, तो आंसर क्या हो गया a। बोलो क्लियर है? इसी तरह से आपको कभी भी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस x है, तो आप x अगर नीचे दे रखा है तो बेटा इसे -x बनाइए, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हो जाएगा -1। तो लोगरिथम कैटेगरी है, लोगरिथम कैटेगरी का मेन कॉन्सेप्ट है, इसको याद कीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं फॉर्म बनानी पड़ेगी, ये इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन आता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax माइनस के log ऑफ 1 माइनस bx। देखो बेटा यहां डिवाइडेड बाय अगर x कर दिया जाए, देखो इस एग्जांपल को, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax डिवाइडेड बाय x माइनस के log ऑफ 1 माइनस के bx डिवाइडेड बाय x। बात समझ में आ रही है? अब बेटा इसको चाहिए क्या b माइनस का, ठीक, इसको चाहिए क्या a, तो मैं यहां a लिखूंगा, a साथ में, यहां पर माइनस का b है तो यहां b माइनस लिख करके, तो माइनस b ये प्लस हो जाएगा, माइनस b लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या है ये 1, तो इस तरह से आपको ये क्या दे देगा 1, वैल्यू निकल के क्या है आपके पास, इसे कहेंगे हम a प्लस के b, आंसर हो गया। क्लियर है? कहीं डाउट हो तो बताइए मुझे इसमें। अगर यही वैल्यू दोनों में a होता तो ये भी a हो जाता, a प्लस a क्या बन जाता 2a,
क्या बन जाएगा बेटा 2a। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कंपटीशन में आता है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, log ऑफ 1 माइनस के x बाई a। तो बेटा आप इसको डायरेक्ट रख लीजिए, 2 बाई a आंसर आएगा। 2 बाई a क्यों, डिवाइडेड बाई x होगी। क्लियर है? इसको भी आप 1 बाई a लिखेंगे, इसे भी 1 बाई a लिखेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसी तरह से ब्रेक करेंगे आप, सीधी सी बात है। तो x बाई a, तो यहां भी x बाई a हो जाएगा, तो 1 बाई a बचेगा, तो बन जाएगा बेटा 2 बाई a। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ध्यान दो बेटा, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाते हैं तो कंपटीशन में बहुत काम आते हैं। यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में आपको यहां पर कोई वैल्यू दे देगा और उसको स्टेप पर रख देंगे, तो तब जाकर के और भी बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, अगर ये सारी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर है तो क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ और हो जाता है बेटा। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को इनको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको कुछ और डिटेल बता दूं। तो बच्चों देखो, आपने इस तरह से एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म आपने 6 टाइप की कैटेगरी सीखा है बेटा। ये सब आपको अगर अच्छा लगा बेटा, देखिए ध्यान देना, जब तक आपको ये अच्छी तरह से याद नहीं होगी तो लिमिट्स हो या बेटा कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, तीनों चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी बेटा। तीनों में कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कोई स्पेशल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको आप कंफ्यूजन की तरीके से देखें। तो हर चीज यहाँ पर स्पेशल है, जिनको आपको स्पेशली याद करना है। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, फिर क्वेश्चन इतने अच्छे आते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो आप इन बातों को देखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप बहुत बढ़िया आएगा निकल के। तो बेटा ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई आपको अलग अलग, इन सबको देख करके तैयार करके फिर आप क्वेश्चनों पर जाइए। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार होनी चाहिए। और बेटा अगर आपको देखो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना बेटा। किसी तरह का डाउट्स है तो बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाउट आप भेज करके अपना सॉल्यूशन पूछ सकते हो। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, वीडियो को देख करके लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए बेटा। इसी तरह से आपको जो है बेहतर से बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलती रहेगी। तो बेटा इसी वजह से आपको वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए कहीं भी अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक्स टू डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड कैटेगरी आपने पढ़ी है अभी, 6 टाइप के रिजल्ट्स है स्पेशली, जिसमें आपको एक अलजेब्रिकल फॉर्म मिलती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन, टेन, कोस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम। और बेटा ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपके बहुत काम आएंगे और आपको अच्छी तरह से इनको समझना है। और इनके बिना क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक अगर क्लियर हुआ हो बेटा, समझ में आओ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक्स करना, कमेंट्स करना। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए बच्चों आपको हमेशा सपोर्ट करना है। तो बेटा इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों को, आपने वीडियो देखा। तो थैंक्स टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम आगे कुछ आपके लिए अच्छी कुछ लेकर के आएंगे इसमें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखा है, इसमें अलग अलग टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी आपके पास। 6 कैटेगरी की स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपने देखी है बेटा। ये आपके लिए इस चैप्टर की बिल्कुल जड़ है। अगर आपकी जड़ अच्छी तरह से आ गई तो समझ लीजिए आपका चैप्टर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तीनों में इनके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म का रिजल्ट अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप होने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर जरूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और किसी तरह का भी अगर आपको डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा भेज करके मेरे से डाउट्स क्लियर कर लेना। किसी भी तरह की अगर आपके पास क्वेरी है तो मेरे को आप व्हाट्सएप नंबर पर, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर आप शेयर करके सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसीलिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह के डाउट्स नहीं रहने चाहिए। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो चैप्टर अपने आप अच्छा होगा। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपको इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए और आगे उम्मीद करता हूं आपको और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।